हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके लिए एक नए परफ्यूम को लेके। इस परफ्यूम के बारे में मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि डेनवर के कुछ परफ्यूम्स के बारे में बताइए। तो आज डेनवर का आर्क मेरे पास है। वैसे तो डेनवर के बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो कि बड़े पॉपुलर हैं, जैसे कि डेनवर हैमिल्टन जो सीरीज है उसमें बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जिनके बारे में आपने अक्सर रिव्यूज में देखा होगा, एड में देखा होगा और बहुत उनका नाम भी सुना होगा। लेकिन आज जो परफ्यूम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम शायद आपने कम ही सुना होगा। ये है डेनवर का आर्क। ब्लैक कलर का बॉक्स है इसका, शानदार लग रहा है। यहाँ पे सिल्वर डिजाइनिंग है, कुछ यहाँ पे पत्तियां बनी हुई हैं और यहाँ सिल्वर कलर से डेनवर लिखा हुआ है। तो बॉक्स की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से तो अच्छी लगती है। पीछे सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे इसकी एमआरपी भी दी हुई है। एमआरपी है इसकी 525 रुपीज, तो 525 रुपए एमआरपी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये एमआरपी पे नहीं मिलते हैं। अक्सर अच्छी डील्स अलग अलग साइट्स पे मिलती रहती हैं, तो बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल जाते हैं। तो चलिए ये भी बताऊंगा आपको कि किस प्राइस में मिलेंगे और इसकी क्वालिटी कैसी है, किस परफ्यूम से मिलता जुलता मुझे लगा ये, और इसकी लॉन्जेविटी कितनी है। तो इस बॉक्स को रख देता हूँ यहाँ पर और उठाता हूँ इस प्यारी सी बॉटल को जो कि एकदम ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर की शर्ट भी मैंने पहन रखी है। अब आप कहेंगे कि भाई ब्लैक कलर की बॉटल थी तो ब्लैक कलर की शर्ट पहन ली। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिस कलर की परफ्यूम की बॉटल होती है वैसी शर्ट मैं पहन लेता हूँ। चलिए आज पहन लिया है, ब्लैक हो गया है सब कुछ। तो बॉटल दिखाता हूँ, ये ब्लैक कलर की बॉटल है। सिल्वर कलर से यहाँ पे डेनवर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है आर्क। अब निकालते हैं इसके कैप को और देखते हैं कैप की क्वालिटी कैसी है। कैप की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। ये सॉलिड लग रहा है, हल्का प्लास्टिक है लेकिन थोड़ा सा अंदर से सॉलिड किया हुआ है। तो कैप भी अच्छा है। बॉटल की जो स्टाइल है वो भी काफी अच्छी है, बड़ी स्लीक सी बॉटल है। तो ये तो हो गया बॉटल और बॉक्स का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर जो परफ्यूम है उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसा परफ्यूम है और मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया। वैसे तो डेनवर के बहुत सारे परफ्यूम्स थे लेकिन मैंने इसी को सेलेक्ट किया क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये बड़ा ही शानदार परफ्यूम मुझे लगा नोट प्रोफाइल देख के। तो चलिए अब प्रैक्टिकली इसको स्प्रे करके बताता हूँ कि ये परफ्यूम कैसा है। स्प्रे भी अच्छा है, थ्रो भी अच्छा है इसका। वाह, देखिए मैंने इसको इसलिए लिया था कि अब आ रही हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों के लिए थोड़ा सा वार्म फीलिंग वाला परफ्यूम हमको चाहिए होता है। तो ये लेदर और टोबैको से भरपूर है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो हल्की सी बर्गमॉ की जो सिट्रसीनेस होती है उसके साथ होती है, लेकिन वो आप ये समझिए जो सिट्रसीनेस है बहुत ही कम होती है। इसमें जो ज्यादा भर के जो स्मेल आती है वो आती है टोबैको की। जो स्मोकी फ्लेवर होता है, इंसेंसी फ्लेवर होता है टोबैको का थोड़ा सा, वो इसके अंदर शुरुआत से ही आता है। और साथ में आता है एक थोड़ा सा लेदरी इफेक्ट। जैसे आप किसी लेदर की चीज को स्मेल करते हैं तो हल्की सी जो लेदर की प्यारी सी स्मेल होती है वो आती है। वो साथ में इसके ओपनिंग में टोबैको के साथ मिक्स होकर बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें महसूस की जा सकती है। और इसके मिड नोट में हल्की सी स्वीटनेस भी आती है पचूली की, साथ ही साथ बहुत सारे स्पाइसेस की स्मेल भी आती है। तो आप यूँ समझिए कि टोबैको की स्मेल, लेदर की स्मेल, स्पाइसेस की स्मेल और पचूली की जो स्वीटनेस है उसकी स्मेल, ये सारी स्मेल मिलकर एक बहुत ही हैवी डोज बना देती है एक वार्म फीलिंग का। बहुत ही गर्माहट का एहसास आपको शुरुआत से ही होता है। और इसका जो बेस नोट है उसमें सैंडलवुड है। सैंडलवुड की वजह से थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है, हल्का सा स्वीट भी होता है, लेकिन कुल मिला जुला के एक वार्म फीलिंग देने वाला, एक गर्माहट महसूस कराने वाला परफ्यूम मुझे लगता है। टोबैको और लेदर तो बहुत ही प्रोमिनेंटली इसके अंदर दिखता है, जिसकी वजह से सर्दियों में आपको ये गर्माहट का एहसास कराएगा। तो चलिए ये तो हो गई इसके सेंट प्रोफाइल की बात। अब बात करते हैं कि भाई ये चलता कैसा है, क्या प्रोजेक्शन है, इसकी लॉन्जेविटी कितनी है। तो देखिए प्रोजेक्शन तो इसका ठीक ठाक ही है। आधे घंटे तक काफी दूर तक लोगों को एहसास कराता है कि आपने एक स्मोकी फ्लेवर का कोई परफ्यूम लगा रखा है। एक टोबैको का जो फ्लेवर आता है, एक जो लेदरी फ्लेवर आता है, वो लोगों को शुरुआत से ही इसमें महसूस होगा। और अब इसकी लॉन्जेविटी के बारे में बताता हूँ। इसकी लॉन्जेविटी आपको 5 से 6 घंटे तक कपड़ों पे आराम से मिल जाएगी। काफी देर तक ही चलता है क्योंकि
इसके अंदर जितनी भी चीज हैं वो काफी हैवी हैं और आपकी बॉडी से या आपके कपड़ों से एकदम चिपक जाती हैं, बहुत देर तक उस पर बैठी रहती हैं, हवा में फैलती नहीं है। तो बहुत ज्यादा एरोमेटिक नहीं है कि आपने लगाया, जैसे कि सिट्रसी फ्लेवर के परफ्यूम या फ्रेश परफ्यूम्स होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, उनको जब आप स्प्रे करते हैं तो वो हवा में घुल जाते हैं, उड़ जाते हैं। लेकिन ये जो स्मेल है ये आपकी बॉडी पर या आपके कपड़ों पर बैठ जाती है तो काफी देर तक आपके कपड़ों से इसकी स्मेल आती रहती है। तो इसकी लॉन्जिविटी 5 से 6 घंटे तक तो आपको आराम से कपड़ों पे मिल जाएगी। अब बात करता हूँ कि इसका प्राइस क्या है। देखिए इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया कि MRP 525 है, लेकिन अगर इसे आप डील में लेंगे तो आपको ये 300 से 350 के बीच में आराम से मिल जाएगा। इसका बाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर्दियों के लिए एक अच्छा परफ्यूम है, इसे आप आराम से ले सकते हैं। प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है क्योंकि इस तरह के परफ्यूम्स और भी मार्केट में हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसका जो एकदम डुप्लीकेट आपको लगेगा और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, वो परफ्यूम भी मेरे पास है। वो है बियर्डो का विस्की स्मोक बार्बन। तो विस्की स्मोक बार्बन और ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, करीब करीब दोनों की स्मेल एक सी ही है। और ये दोनों परफ्यूम एक बड़े डिजाइनर परफ्यूम ओम्ब्रे लेदर, टॉम फोर्ड का जो ओम्ब्रे लेदर है उससे सिमिलर हैं। तो आज जो मैं आपको इस परफ्यूम के बारे में बता रहा हूँ इसको मैं कहूँगा कि इसका क्लोन है ये। तो बियर्डो बार्बन का क्लोन मुझे मिल गया है डेनवर का आर्क। बस अब थोड़ा सा फर्क इन दोनों में क्या है वो प्राइस का है। इसका प्राइस आप देखेंगे तो MRP 999 है और अगर आप इसकी 50 ml की बोतल को डील में भी परचेज करेंगे तो आपको 350 से लेके 450 रुपए के बीच में मिलेगी। लेकिन इसकी बोतल आपको 300 से 350 के बीच में 100 ml मिल जाएगी। तो डबल का फर्क तो है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उसमें डबल का फर्क मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ये थोड़ा सा कम प्राइस का है तो इससे थोड़ा सा सस्ता परफ्यूम महसूस तो जरूर होता है। ये क्वालिटी लगती है इसके अंदर उतनी क्वालिटी तो नहीं लगती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसे कहें कि बहुत ही सस्ता या इससे एकदम ही बेकार ये परफ्यूम है। दोनों करीब करीब मिलते जुलते हैं। अगर 100 में देखा जाए तो 55 ये है तो 45 ये है, तो बस 10% या 5% का ही दोनों में फर्क है क्योंकि इसमें थोड़ी सी सिट्रसनेस ज्यादा है। शुरुआत में थोड़ा सा ही सिट्रसी ज्यादा लगता है लेकिन ये बिल्कुल भी सिट्रसी नहीं लगता है। बस यही एक डिफरेंस है और कोई खास फर्क नहीं है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो प्राइस का है। इसका प्राइस 350 में 50 ml की बोतल और इसका प्राइस 350 में 100 ml की बोतल। तो जो डबल का फर्क है वो काफ़ी बड़ा फर्क है। तो आप चाहे अगर इसे नहीं लेना है तो आप इसको आराम से ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही परफ्यूम काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं। तो ये थी डेनवर के आर्क परफ्यूम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के नए नए परफ्यूम, अनजाने अनसुने परफ्यूम्स के बारे में बताता रहता हूँ। ढूंढ ढूंढ के आपकी पसंद के परफ्यूम लेकर आता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत ही जल्दी अपनी पसंद का या आपकी पसंद का परफ्यूम लेकर आ जाऊंगा। चलता हूँ, नमस्कार।